तब वो चला गया तब ऐसी बात सुनाता है, हाँ माधर चोचा सामने से भाग गया। हेलो फ्रेंड्स, अभी मौजूद है लंका मैदान पर और आपका तारीख है 7 अक्टूबर दिन है सोमवार का। तो फ्रेंड्स अभी जो पीछे रावण का लंका है सोने का, और जैसे कि आपको पता है फ्रेंड्स, तो आज जो है भगवान राम जो है कि सिंध को पार करेंगे और जो है कि सुबेलगिरी जो है कि एक पर्वत है वहाँ पर जो है कि विश्राम करेंगे और सेना जो है कि वानर सेना से वार्ता होगा और अंगद का जो है कि विस्तार होगा। इसमें जो है कि अंगद जी जो है कि रावण को दरबार में आएगा और वहाँ पर जो है कि जो भी लीला चले तो आपको बैक कैमरे से दिखाना फटाफट स्टार्ट करते हैं। वीडियो में बने रहेगा। ये राजा साथी आ गए, हाथी पर बैठ गए। तो फ्रेंड्स ये सिंध पार कर रहे हैं। भगवान राम हनुमान जी अपने कंधा पर बैठा कर ले जा रहे हैं। समुद्र को पार करेंगे यहीं से। अपनी वानर सेना को लेकर के जामवंत जी भी हैं। चलिए आपको हम लंका पर मिलते हैं आगे मैदान पर। आगे जो कि सुबेलगिरी पर्वत एक है, वहाँ पर जो कि विश्राम करेंगे ये लोग। जो कि भगवान राम जो कि राम सेतु को पार कर दिए हैं सिंध को, तो अभी आगे जो है कि लंका पर जो कुछ संवाद है, आप उसको ध्यान से सुनिएगा। वीडियो में बने रहेगा, आपको आगे क्या प्रोसेस दिखाते हैं। चुप रहो, सावधान। ए महाराज, समुद्र में तूफान की सेना इस पार उतर आई है और हम लोगों का नाक कान काट लिया है। बैठ जा, बोला मत। नदी को सच्चा बांध लिया। जब
सकता है। संग्राम में बड़े बड़े वीर को कुछ नहीं समझता। ये महाराज श्वेत छत्र धारण किए, इसका नाम सुग्रीव है। ओ ये महाराज यह भागने में बड़ा तेज है। हाँ तो फ्रेंड्स, आपने जो कि वीडियो के माध्यम से देखा होगा कि रावण के सेनापति ने रावण को बतलाया कि राम भगवान के वानर सेना का परिचय दिया। तो आगे जो है कि संवाद को ध्यान सुनिएगा। आगे क्या है सीन आपको दिखाते हैं अपने वीडियो के माध्यम से।
कौन बंदर है? बहुत भांति से पूजा किया, वर पाए तुमने सब काम सिद्ध किया। लोकपाल देवता सब राजों को जीत लिया, राज के अभिमान से क्या मोह के बस हो। जगत की माता जानकी को हर ले आए हो, तो अब हमारा शुभ कहो तो सब अपराध राम जी तुम्हारा क्षमा करेंगे। साथ में तुमका दबाए और गले में कुल्हाड़ी बांध, परिजन के समय अपने स्त्री के सहित आदर से को आगे कर मंदोदरी के समय यही विधि से चलो और कहना कि हे प्रणत पाल रघुवंश हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। यह आरत वचन सुनते ही राम जी तुमको बेधर का कर देंगे। अरे नीच बंदर, संहार के बोल, मैं देवतों का बैरी हूँ। करे खोल, मुझे नहीं जानता, अपने बाप का नाम मुझे बताओ, किस नाते से मिठाई बना है। अंगद हमारा नाम है, शादी का बेटा हूँ, आपसे भेंट वही रही। मैंने पूछा, वाली एक बंदर था, किसी का बेटा है। अरे कुल खालक अपने वंश में अब पैदा हुआ, तेरे माता का गर्भ क्यों नहीं गिरा, ना संसार में पैदा भया और अपने मुख से तपस्वियों का दूत कहलाया। अब कहूँ कुशल बाली कहाँ है? बाली के पास जाए, अपने सखा को हाथी से लगाए, कुशल पूछना की राम के विरोध का जैसा कुशल होता है, तो सब
नहीं कहता और तुमको तो आखिरकार भी हैं। ब्रह्मा शिव देवता मुनि सब इसकी चरण कमल की सेवा चाहते हैं। इसका दूत हो हमकुल घोड़ा जो ऐसी मत है तो तेरी छाती नहीं फटती। अरे छोड़ सुन तेरी कड़ी बातें मैं इसलिए सुनता हूँ नीति शास्त्र धर्म तो सब जानते हैं। हमारी धर्मशीलता हम भी है कि पराई क्रिया को लाए हो और कुबेर के झूठ की ऐसी रखवाली तुमने किया तो अपने आंखों से देखा। ऐसे धर्म व्रतधारी बूढ़ी नहीं मरे ना नाक कान के अपनी बहन को देख धर्म विचार मैंने न किया। तुम्हारी धर्मशीलता जग में विदित है। ऐसे धर्मात्मा का दर्शन पाया हम भी बड़े भाग्य माने हैं। जंत बंदर मूर्ख बकवाद मत कर। यह मेरे बाहों को देखी कल चंद्र को पकड़ने के लिए लाऊ है और आकाश जो तालाब है मेरे कर कमले के ऊपर कैलाश समेत महादेव हंस शोभित भय। सुन तेरे कटक में कौन ऐसा वीर है कि मुझसे लड़ेगा? उसे कहो जो तेरा मालिक है वह क्रिया के विनाश से दुखी है। उसका भाई है उसका वही हाल है। तुम सुखी जो चाचा भतीज समुद्र नदी के किनारे का पेड़ हो। भीषण जो मेरा भाई है वह बड़ा कादड़ है। श्याम मंत्र जो मंत्री है वह बड़ा बूढ़ा भया। वह लड़ाई में क्यों कर ठाड़ होगा। नल नील जो है वह राजगिरी का काम जानते हैं परंतु एक बंदर उसमें बड़ा बलवान है जो पहले आए लंका की सफाई किया। क्योंकि दिया दिवाली का दिन जब करीब आ गया लंका का झला मकड़ा झाड़ कर चला राक्षसों के राजा सत्य बानर ने सारे पुर को जलाया। रावण का नगर सब बानर जलावे और कौन अज्ञानी
होता। हमने उसको खबर लेने को भेजा रहा। अब हमने जाना कि न स्वामी की आज्ञा पाए हमारे नगर को वानर ने जलाया। गिर के शिव महाराज के पास नहीं गया, इसी डर से छिप रहा। हे रावण सुन, सत्य कहता हूँ, हमको सुन के मन में कोप नहीं। हमारे फौज में ऐसा कोई वीर नहीं जो तुझे लड़के शोभा को पावे। काहे की नीतियों विरोध बराबर वाले से करना चाहिए। ऐसा नीति है जो सिंह हिंसा को मारे तो उसे कौन भला कहता है। यद्यपि तुमको मारने से श्री राम जी को बड़ा दोष और खुदाई है। हे रावण सुन, यद्यपि क्षत्रिय जात का रोष बड़ा कठिन है। बंदरों में एक गुण बड़ा होता है, जो पालता है उसके लिए बहुत से उपाय करते हैं। सब उन बंदरों को जहाँ कहीं राज को छोड़कर नाचते कूदते फिरते हैं। नाच कूद कर लोगों को रिझाए अपने स्वामी के भलाई के लिए बहुत निपुण होते हैं। हे अंगद, तेरी जय स्वामी भक्त है। मालिक का गुण क्यों न अपने इस तरह से कहो। मैं गुण का गाहक हूँ, तेरे कड़ी बातों को कान नहीं करता। तेरी गुणगाहकताई सत्य हनुमान ने सुनाई। मन को जान मारे बेटे को मारी, लंका को जलाए। यद्यपि वो तुम्हारा अपराध नहीं, कोई सारी सुंदर प्रकृति विचार। हे रावण, मैं भी भाई किया जो कुछ हनुमान ने कहा, तो हम आज देखा। ना तो तुमको लज्जा है, न क्रोध है, न मन में माथा है। ऐसी यकीन न हो तो अपने बाप को क्यों खाता। ताको तो खाया, अब तुमको भी खाएगा। पर हमको अब कुछ समझ पड़ा कि पानी के मलयस का भोजन दान, अरे अधम अभिमानी वो ही मारता।
दया लगी के उड़ा दिया एक रावण सहस्त्रा बाहु ने देखा तो लक्षण जंतु जान दौड़ी के पकड़ लिया अब कौतुक के लिए अपने घर में ले आए तो हस्त मुनि ने गाय के उड़ा दिया तो एक रावण कहने में हमको बड़ा सकोच होता है जो कि बाली महाराज के आंख में रहा इसमें से तू कौन सा रहा आपको और सत्य कहूँ मैं वही रावण बलि हूँ जिनको बाहों के तमाशा कैलाश जानता है, जिसके वीरता को महादेव जानते हैं। अपने हाथों से अपने सिर को काटी कई बार पूजा कर चढ़ाया है। मेरे पूजा के बल को तिरपाल जानते हैं। इनके छाती में अब तक साला है, छाती के कड़ापन को त्रिगत जानती है कि जब जब उनसे जड़ावरी से भिड़ा उनका भयंकर उनका दांत मेरे छाती में लगते ही मूल की तरह टूट गए, जिसके चलते जमीन ऐसी डोलती है जैसे मतवारों हाथी के चलने से छोटी नौका जगमग करती है। कोई प्रतापी प्रसिद्ध में रावण हो करे झूठा बोलने वाला, क्या हमको कान से नहीं सुना है? इस रावण को छोटा कहता है, राजा के बच्चों का बखान करता है। हाँ मूर्ख बकवादी बंदर, छोटा गधा, तेरे ज्ञानों को बुझा। अधम अभिमानी हमारी के बोल सहस्रा भाव का भूजा अपारपन है। इनके डरावने के लिए सफलता आती है और इनके हत्या के जोखीदार रूपी समुद्र में बहुत से राजा कई बार डूब गए। जय परशुराम का घर कहीं को देखा भाग गया। अरे अभागा रावण वो मनुष्य कैसे, अरे सच राम को मनुष्य कैसे कहता है? और कामदेव क्या कर है? गंगा क्या की है? और कामदेव क्या कर है? कामधेनु क्या पशु है? और कल्प वृक्ष क्या है? अन्नदान क्या दान है? अमृत क्या रस है? गरुड़ क्या पक्षी है? और विषनाग क्या है?
खा ले। जो राम का द्रोही भया तो ब्रह्मा शिव भी नहीं रख सकते। ऐसी हाल होगी तेरा जो तपस्वी है। और राम के बाण लगते ही वानरों के आगे धरती पर गिरेंगे। अब तुम्हारे सिर को वानर भालू गेंदा की तरफ चौगान खेलेंगे। सब संग्राम भूमि में राम जी को पकड़ाएंगे। तब बड़े बड़े विकराल बाण बहुत से उठेंगे। तब ऐसा काल तुम्हारा चलाएगा। ऐसा विचार और जो श्री रामचंद्र इनको भज। करण मेरा ऐसा भाई ओ बेटा इनको जीतने वाला प्रसिद्ध है। और मेरा पराक्रम मैंने नहीं सुना। सब चराचरों को जीत लिया। करे मूर्ख बंदरों की सहायता के लिए इकट्ठा हो समुद्र को बाधा। यही बड़ी प्रभुताई है। चिड़िया लोग अनेक समुद्र को डूब जाते हैं। अरे मूर्ख बंदर वह सूर नहीं होते। यह जो मेरी विषो है सो समुद्र है और जल रूपी बल से भरी है। और जिसमें देवते और मनुष्य बड़े बड़े बहादुर डूब गए। यह विश्व समुद्र अगाध अपार है। ऐसा कौन वीर है और इसका पार पावेगा। तिरपालों से मैंने पानी भराया है। इसे तय राजा के बच्चों का बखान करता है। हाँ मूर्ख बकवादी बंदर छोटा गधा तेरे ज्ञानों को बुझा। दुश्मन से मिताई करने में लज्जा नहीं आती। जो मेरे बाहों को देख शिव समेत कैलाश को मथने वाली है। अरे मूर्ख बंदर अपने मालिक का बखान करी अपने हाथों से अपने सिर को काटी। कई बार आग में उना है। महादेव साखी है। सिर को जलते देखा। उसमें विधाता लिखे हैं कि यह मनुष्य के हाथ से मरेगा। बोलते ही विधाता की बात झूठी समझ मन में हंसा। क्योंकि मुझे डर नहीं। ब्रह्मा ने बुढ़ाई से भूल कर लिखा। हमारे सामने दूसरा कौन वीर है। और तय लज्जा को त्याग करके मेरे सामने फेर बकता है। रावण हमारे समान लज्जावान जग में कोई नहीं। हमारा स्वभाव बहुत ही लज्जावान है। अपने
मुख से अपना गुण कभी नहीं कहा। सीख और शैल की कथा जो तुम्हारे मन में है, कहते मैंने तो बार कहा। तो खुदा का बल अपने हृदय में छिपाए रखा। आओ बलि को है। अरे मतबंद सुन, अब पूरा जवाब दे। वीर काटने से दूर नहीं कहावतें। बाजीगर को वीर न कहिए, सब अपने हाथ से अपना शरीर काटते हैं। और मोह के बस हो पसीना आग में जलते हैं। और गदहा बड़ा पौधा ढोते हैं। ये दूर नहीं कहावतें। मतिमान सुन, समझ एक, अब मत बढ़ाओ मत कर, हमारे बात को सुनो। अपमान को छोड़ो। हे रावण, मैं कहोकर नहीं आया हूँ। ऐसा विचार श्री राम जी ने हमको भेजा है। और बार बार विमान ने ऐसा कहा है कि यार मारने से उनको यश नहीं। ऐसी प्रभु की बात मन में सबूत। अरे सच तेरे कठोर बातों को कहा नहीं तो तेरे सदा मुख को खोल। सीता को पर चोरी ले जाते। अरे अधम देवतों का द्रोही, तेरे बल को जाना। मैं पराई क्रिया को लाया। तू राजा बड़ा अभिमानी है। और मैं राम जी के सेवक का दूत हूँ। और जो राम के अपमान को करा तो ऐसा खेला करो कि वो भूमि में पटक देना सके। मेरे नगर को चौपट कर मंदोदरी के सके जानकी को ले जाते। जो ऐसा करो तो बड़ाई नहीं, मरे को मारना लक्ष्मणु सही नहीं। मालिक की यहाँ से का करार हो चुका है। और काम के बस और कृपण और विमुख और अतिदरिद्र और अतिथि और बड़ा बूढ़ा और सदा रोग के बस और बड़ा क्रोधी राम के विमुख और बेसदर विरोधी और शरीर पोषण वाला सबका निरादर करने वाला और पाप की खान और प्राणी बताओ कृतक है।
विचार अरे खल कोण ही मारता क्रोध मत उपजा सिकंदर अब मरा चाहता है छोटे मुख से कड़ी बात बकता है जिसके बल से कड़ी बात बकता है उसके बल प्रताप बूटी कुछ नहीं है बड़ा गुणी मानी कूद रही जान उसके बाप ने बन को दिया दुख और उसके क्रिया का दुख जिस मनुष्य को तुझे बड़ा घमंड है ऐसे मनुष्यों को राक्षस राजन खाया करते हैं अरे मूर्ख हट को छोड़ कूद चला जा ए वीर लोग यह बंदर भागने ना पावे पकड़ो पकड़ कर मार डालो जहाँ कहीं बंदर और भालू मिला वहाँ चारों दिशा में दर के खाइयो फिर मेरी दुहाई चुकेगी दोनों तपस्या को पकड़ लो हाल बजावत से वो लज्जात ही लगती एक लज्जा तुझे खाती रास्ता के मारे ही जाता हमारे बल को से तेरी छाती ही फटती अरे फल जाता हो आज का दादी बुझिए आलुओं के ताल लगाएंगे रे अभिमानी हमको उससे कैसे कहता है रीति फिर नहीं पड़ती हमारे भूमि में तेरी सीख के समेत गिरेगी मैं संशय नहीं है दशकान वो मनुष्य कैसे तो बाली को एक बाण से मारा इसको आंखों से ना है अरे गुजाती कर अरे धर्म को ना रहा है तेरे भूख के प्यासे राम के बाण हुआ है के घर से कुछ उड़ता अरे सागरों में अधम कठोर बोलने वाला तेरे दांतों को तोड़ने लायक हो पर राम जी की आज्ञा नहीं ऐसा क्रोध होता है कि तेरे मुख को तोड़ डालो काको और समुद्र में फोड़ दो लड़ फल के समान और तुम्हारी संख्या में तुम सब संत के समान असंग बनते हो मैं बानर हूँ खाते देर नहीं पर राम जी की
उठाई हमसे कहीं नहीं किया और शायद छोटे तपस्वियों के साथ होकर झूठा बोलता है। हे रावण, मैं ही लवान, जो तेरी तस्वीर बनाऊं उखाड़ लो। तब तोरा गाड़ी में तो ज्ञान दे खड़ा। अरे सठ जो हमारे चरण को तारी सकाए तो मैं सीता को हार जाऊं और राम जी फिर जाए। बंदर का पैर पकड़ उठाए जमीन पर पटको। चुप रहो, सावधान। और कोई वीर है जो पाम को उठा सके? रोना रे मलुआ। चुप रहो, सावधान। हमारा पद कहे से तेरा उबार नहीं। अरे सठ लायक राम जी के चरण कमल को क्यों नहीं गाता, जिससे तेरा उबार हो। तब कालल कर ले। चुप रहो। निकाल तो मैं बहुत बुझायो, एको मानसक भयो मोह बस, जानता चाहत बिसखायो। जगत विदित अति वीर बाली बल, जानता कैधव बिसायो। बिन प्रयास सोहत एक सर, शरणागत पर ने लगायो। पावोंगे निज कर्म जनित फल, भले थोड़ा दीदार बढ़ायो। वानर भालु सबे जल पेशन, सब भारत वही है पछतायो। हाँ दसन तोरी बलायक,
ओ अजुगय रणभूमि को आयो अविरल राज जीवन को लख श्री रघुनाथ शरण सितवायो तो कहाँ दशकान रघुनाथ विरोधन कीजिए बोरे पाली बली भरदूषण अनेक गिरे यही बीच भोरे न तलय सुख जोरे राम के सनरा तुलसी विधि श्री पति शंकर रे रजनी शरनाथ महा रघुनाथ के सेवक जो जन बलवान स्वान गली अपनी कोहिला जनकाल बजावत सो बीस भुजा दशती सोरा न डरा प्रभुआ यशुभंग से जो हे समझो हरि से गजराज दला दलपाल के बालक जो तो बलराज के काज कूट बारिश बोरा जय भुजदान दुआन कटार चपेट के चेट जटा गज फोरा आप बालिक बालक तो तुलसी दसहूँ मुख सोर रतन तोरा सत्यो भर इंदु जले नहुतभु अस्त्रेण सूर्या तपो नागेंद्रो निसताम कुरो न सुबतो चंद्र गो गर्दबो वायु सजते बनश्च विविधा मंत्रम प्रयोगे विकाम सर्वस्य सदिमेव शास्त्रपीतम मूर्खस्य नास्तो पदम अपनी मुख से बहुत बड़ाई क्या करो को खिलाए खिलाए मारूंगा यह जो बानर आया रहा आपके बेटे को पहले ही मारा रहा तब वो चला गया तब ऐसी बात सुनाता है हाँ माधर चोचा सामने से भाग गया